रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ दोस्तों, आज मानव जीवन की सही यानी महानता की राह को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, महानता के राह से गुजर करके हम अपने जीवन को किस प्रकार से चरितार्थ करते रहें। व्यक्ति और समाज में रूपांतरण की जब घटना घटती है तो उसके प्रमुख माध्यम होते हैं स्वाध्याय और सत्संग। तो स्वाध्याय और सत्संग के स्वरूप से हम अपने जीवन को किस प्रकार से सत्साहित्य के माध्यम से महानता की राह को पकड़ सकते हैं, इसी स्वरूप में दोस्तों प्रेरणादायक विचारों में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सत्साहित्य का मतलब होता है विचारों को ऊंचा उठाने वाला, यानी ऐसा साहित्य जिससे मनुष्य का चरित्र ऊंचा उठ सके और उसमें उच्च नैतिक सद्गुणों का समावेश हो। तो जीवन निर्माता के रूप में यानी सत साहित्य की आवश्यकता है जो हमारी भावनाओं को ऊंचा उठाने में सक्षम हो, समर्थवान हो और हम ऊंचाइयों की पराकाष्ठा से मानव जीवन के कल्याणकारी कार्य करें। तो सत्साहित्य का अध्ययन हमारे जीवन में इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि सत्साहित्य से हमारा जीवन संतुलित होता है और हम अनेक प्रकार के समय सत्साहित्य से हमारे अपने मस्तिष्क को हम निर्मल रखते हैं, मन का विस्तार करते हैं और अनेक प्रकार के बुराइयों से बचते हैं। और साहित्य किसी संस्कृति का ज्ञान हमको कराने में सक्षम होता है और महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में इसे हमको निभाने के भावों का संचार होता है। किसी भी व्यक्ति विशेष को दोस्तों ज्ञान और समझ को विकसित करने के लिए मददगार सत्साहित्य होता है। अच्छे सत्संग से, सानिध्य से, अच्छे सत्साहित्य का हमको तभी ज्ञान होता है जब हम परमात्मा के स्वरूप में अपने चिंतन को अग्रसित करें, अपने अनुभव को दूसरी व्यक्ति को देने में हम सक्षम हों, साथ ही अपने विचारों को साझा करके और अध्ययनरत रह करके किसी निश्चित समूह के लोगों के साथ, समाज के साथ, किसी भी यानी जनसंख्या के साथ और किसी भी घटना और स्थान आदि के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त करने में समर्थवान हो। तो साहित्य पढ़ने से विचार शक्ति का विकास होता है, हमारे ज्ञान की इंद्रियों में सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है और मानवीय सामाजिक जीवन में भावनाओं का निर्माण, अनुभव को प्राप्त करने के तरीक़ों के बारे में हमें अनेक प्रकार की उपलब्धि प्राप्त होती है। तो अंतर्दृष्टि हमारी अंतर्दृष्टि में उजागरता होती है। साहित्य का मुख्य उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है। अगर हम साहित्य के स्वरूप को अगर जानें तो हम अपने जीवन में वास्तविक आनंद की प्राप्त करने के लिए किसी भी साहित्य के जुड़ते हैं और उससे अपने जीवन में मदद लेकर के अनेक प्रकार के शुभ कार्यों को करने के लिए महान और प्रबुद्ध लोगों के सानिध्य में जाकर के सत्साहित्य से महानता की राह का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दोस्तों, व्यक्ति और समाज में रूपांतरण की जब घटना घटती है तो उसके प्रमुख माध्यम होते हैं स्वाध्याय, सत्संग। और स्वाध्याय से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है और सत्संग से सद्भावना पुष्ट होती है। जब ये आचरण में उतरते हैं, हमारे चरित्र में उतरते हैं, हमारे व्यवहार में उतरते हैं तो ये सतत प्रवाहमान हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदी प्रवाहित रहती है और वो एक लय में बहती है, शांत वातावरण उसमें रहता है, तो महामानव और समाज को स्वर्ग बनाने में
हमारे भाव अगर हम समान भाव से और अपने अपने महानता की राह का में अग्रसर होने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेंगे, तो हम अपने मानव से महामानव और समाज को स्वर्ग बनाने में सक्षम हो सकते हैं। इसी आशय का मंतव्य प्रकट करते हुए दोस्तों, अनेक प्रकार के जो ज्ञानी हैं उन्होंने श्रवण और अध्ययन को आनंददायक होने के भाव व्यक्त किए हैं। परिवर्तन में इनकी भूमिका गणितीय सवालों को हल करने के लिए सूत्र में जितनी भी होती है, तो गणितीय सवाल जिस प्रकार से हम गणितीय जो क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं, उत्तर, तो सूत्र केवल संकेत मात्र होते हैं। जो हम गणित में किसी भी गणित के सवाल को हल करते हैं, तो जो उसमें फॉर्मूला होता है वो हमको एक प्रकार का संकेत देते हैं, जिसमें किसी भी विद्यार्थी को उसके आधार पर अपनी अक्ल भिड़ानी पड़ती है, अपना ज्ञान लगाना पड़ता है। उसके लिए उसे आधार पर अपनी अक्ल भिड़ाने के लिए तभी प्रश्न का सही उत्तर मिल पाता है। केवल सूत्र के ज्ञान से ही हमारा क्वेश्चन या आंसर हम नहीं दे सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। वैसे ही स्वाध्याय है, यानी अपने द्वारा अपना स्वयं का अध्ययन करना और सानिध्य परिवर्तन की अनुकूलता और उपलब्ध कराना, तो अपने अंतस में जब तक हम जागृति की चेतना का उदय नहीं करेंगे, तो हमें अभीष्ट ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो जहाँ एक प्रकार की क्रियाएं नहीं होती हैं, वहाँ परिवर्तन की प्रतिक्रिया दृष्टिगोचर नहीं होती। दोस्तों, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इसे और स्पष्ट करते हैं कि वे कहते हैं कि हमारे जीवन में दोस्तों कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के दिन में अनेक बार अनेक लोग कहते हैं कि तुम बीमार हो, और जैसे लग रहे हो तो शाम होते होते वह निश्चित ही बीमार हो जाता है। कारण यह है कि वाकई उसके अंदर उद्दीमान, एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक उद्दीपन प्रारंभ हो जाता है और क्रिया चल पड़ती है, तो उसकी परिणति अस्वस्थता के रूप में तुरंत सामने आ जाती है। और वे लिखने हैं, स्वाध्याय और सत्संग की अच्छी बातें अप्रभावी सिर्फ इसलिए सिद्ध होती है कि वे अंतराल की गहराई में उतरकर उस बिंदु तक, उस पॉइंट तक नहीं छू पाते, तो बदलाव उत्पन्न करते हैं जिससे परिवर्तन होता है। यदि हम इस संदर्भ में अध्येता और श्रोता गंभीर बने रहें और पढ़ें अथवा सुने हुए प्रसंग के प्रति इतनी संवेदनशीलता उत्पन्न कर सकें कि वह अंदर चलकर सीधे मर्म से आघात करे, तो रूपांतरण तत्क्षण घटित होना प्रारंभ हो जाता है। तो इन दिनों दोस्तों ऐसा यदा कदा ही होता दिखा जाता है कि अतः परिवर्तन भी कभी कभी दृश्यमान होता है। तो इसकी प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। परिवर्तन की प्रक्रिया दो प्रकार से शुरू संपन्न होती है। एक तो संदेश के प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न करना किया जाए और वह अंतःस्थल में धंसकर बदलाव को निष्पन्न कर दे। इसके दूसरे प्रकार में खिंचाव तो होता है, पर उसका चुंबकत्व तो इतना प्रबल नहीं होता कि अवचेतन में आविर्भूत हो सके। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चेतन स्तर पर स्वयं प्रयास आरंभ करना पड़ता है। तो अपनी वासनाओं को, अपनी तृष्णाओं को और बलपूर्वक दबाना और जो श्रेष्ठ व सुंदर है उसे विकसित करना पड़ता है। जब तक हम श्रेष्ठ और सुंदर जो हमारे जीवन के लिए सुमार्ग है उसको हम विकसित करने के भावों का संचार नहीं करेंगे, तो हम वास्तविक सद साहित्य के आनंद का वास्तविक प्रभाव हमारे जीवन में अवतरित नहीं होगा। तो इतना कर लेने के उपरांत दोस्तों कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्राणी है, कायाकल्प उसके जीवन में हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, पूर्ण रूप से बदल जाता है। तो
उसका भीतरी जो जो राक्षसी जो दैत्य उसके अंदर छुपा रहता है, जो बुराई रूपी दैत्य छुपा रहता है, वह हमेशा के लिए मर जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि ज्ञान की विपाशा से हमारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। तो वह राक्षस रूपी जो अज्ञान है वह हमारे जीवन से पूर्ण रूप से मतलब वह अस्तित्वहीन हो जाता है। उसकी जगह देवी आत्मा हमारे अंतःकरण में जगती है, ज्ञान का संचार होता है। ज्ञान के संचार से हमारे अंतःकरण में एक प्रकार की बुद्धि का संचार होता है, जो हमको, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। इसे संपादित कर लेने वाला व्यक्ति इसको ऐसे भावनाओं से जो संतप्त हो जाता है, जो ऐसे भावों को अपने अंदर समावेश कर लेता है, आविर्भाव कर लेता है, अपने जीवन को अभिभूत कर लेता है, वह व्यक्ति महान और समाज भी गुणवान बन जाता है। अगर एक व्यक्ति में इस प्रकार के भावों का संचार होता है तो वह पूरे सामाजिक परिवेश को बदलने में समर्थवान हो जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों अनेक जो हमारे पूर्वज लोग हैं, एक बार स्वामी विवेकानंद ने एक बार अपने व्याख्यान में यह कहा था कि योग को तुम महान बनना चाहते हो तो महानता को अपने अंदर घटित करो। जब तक हमारे अंतर्गण में महानता का परिवेश नहीं होगा, अच्छी भावनाओं का समावेश नहीं होगा, देश के प्रति गौरव की भावनाओं की महानता नहीं होगी, मानव जीवन को महान बनाने के लिए कार्यों का उदय, भावनाओं का उदय नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि सभी युवकों को चरितार्थ संबोधित करते हुए ने कहा कि तुम महान बनना चाहते हो, महानता को अपने अंदर घटित करो। जब तक महानता तुम अपने अंदर नहीं लाओगे तब तक तुम एक अच्छे देशभक्त नहीं हो सकते हो, एक अच्छे नागरिक नहीं हो सकते हो, एक अच्छे देश के अच्छे नागरिक नहीं बन सकते हो, श्रेष्ठता को अपने अंतःकरण में विराजमान नहीं कर सकते हो। संसार में जो कुछ उदात्त और उच्च स्तरीय गुण होते हैं वो तुम में नहीं आ सकते हैं। तो इन्हीं भावों को आत्मसात करने की प्रेरणा से हमें अपने जीवन के लिए जागने की और महान बनने का अपने अंतःकरण में उदय करना पड़ेगा। तो हमें यह चीज़ याद रखनी चाहिए कि शब्दों को स्वर्ण तंत्र होकर गुजार भर के लिए विशेष कुछ नहीं होगा। हम कोई भी शब्द सुनते हैं, कोई भी प्रेरणा के भाव सुनते हैं, किसी के भी प्रवचन सुनते हैं या किसी के देशभक्ति की चीज़ें सुनते हैं, कोई भी चीज़ हम सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जब तक हम उसको अपने जीवन में चरितार्थ न करें, प्रायोगिक रूप में उसका अध्ययन नहीं करें, हम उसको साक्षात रूप में अपने जीवन में अवतरित न करें, तब तक हम उसकी वास्तविकता को नहीं जान सकते हैं। हमें उन विचारों को, उन भावनाओं को, उस प्रेरणा को आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो तभी हम महानता की राह को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यानी हमको उन रास्तों से गुजर करके श्रवण तंत्र, जिस प्रकार संगीत के स्वरों को हम संगीत में यंत्रों के माध्यम से संगीत को शुरू करते हैं, तो संगीत जिस प्रकार हमारे हाथ और पैर मुंह चलता है उसी प्रकार संगीत से वह स्वरों की ध्वनि करती है। तो हम जिस प्रकार के ऊंचा स्वर करेंगे तो वही सीखेंगे, अगर हम मधुर स्वर करेंगे वही। तो जिस प्रकार के स्वरों का हमें ज्ञान होगा, हमारी इंद्रियां जिसमें आत्मसात हो जाएंगी, वही भाव हमारे अंतर्गण में जागेंगे। तो दोस्तों हमें याद रखना चाहिए कि मात्र शब्दों को स्वर्ण तंत्र से होकर गुजार देना भर के विषय यही विशेष नहीं है, यही ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है कि हम कष्ट और कठिनाइयों में, विपत्तियों में, चुनौतियों में को भूलकर थोड़े समय के लिए शांति के समुद्र में डूब जाएं, अपने अंतःकरण को चेतना में लाएं और जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं शाश्वत शांति के सागर बन सकें। हमें जब तक शाश्वत शांति की प्राप्ति नहीं होगी, जब हम सागर के नज़दीक जाते हैं तो हमारी विचारधाराएं बदलती हैं, हम शांत भाव में परिणित हो जाते हैं। हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी संवेदनाएं पूर्ण रूप से शांति के शाश्वत में के सागर में डूब जाती हैं और वहीं गोता लगने लगती हैं। तो वह गहराई एवं गंभीरता पैदा जब तक हमारे अंतःकरण में नहीं होगी,
तब तक सलिल सागर अपने में संजोए नहीं, जब हम सलिल सागर के समान अपने को, अपने हृदय अंगन को नहीं सजेंगे, तो तब तक हमारा जीवन वास्तविक महानता की राह को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता। हमें यह दोस्तों कभी नहीं भूलना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के तुम भाग्य विधाता हो, भविष्य निर्माता हो। हम ही आने वाली पीढ़ियों की भाग्य विधाता हैं, हम ही उनके भविष्य निर्माता हैं। हमें ही महानता की राहों की प्रेरणा के स्वरूप में अवतरित होना पड़ेगा। उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में हमको समर्थवान होना पड़ेगा और भविष्य के निर्माण के लिए नई नई योजनाओं को, कार्यों को परिणत करके अनेक जो होने वाले लोग हैं, अपने बच्चे हैं, कोई भी हो, समाज को हम प्रेरणा के भावों का उदय प्रत्येक मानव के अंतःकरण में अगर इस प्रकार के भाव होंगे, तो दोस्तों सद साहित्य के विचारों का अध्ययन करके, प्रेरणा के स्रोतों का अध्ययन करके, महानता की राह को प्राप्त करके और अध्ययन करके अपने जीवन में आत्मसात करके आत्मनिर्माण की सही साधना में हम उतर सकते हैं। आत्मनिर्माण का सही प्राप्ति हम कर सकते हैं। अतः अपने अंदर इन भावों को समाहित करने के लिए शब्दों से नहीं, वाक्यों से नहीं, वरन भावों से, क्रियाओं से, अपने विचारों से, अपने भावों से, करने के भावों का इसी प्रकार दोस्तों सचमुच शब्द और संदेश जब तक कार्य रूप में परिणत हो जाएंगे, तब तक कर्ता के लिए निरर्थक और निर्देशी रहते हैं। सार्थक वे तभी बनते हैं जब आचरण में उतरें, दूसरों को अनुकरणीय प्रेरणा दें, अन्यथा बुद्धि विलास मात्र बनकर रह जाएंगे। तो बौद्धिक समुदाय का अपना एक गुण है कि वह बुद्धि के क्षेत्र तक सीमित होकर न रह जाए, उसका उपयोग इससे आगे कुछ नहीं हो पाता है, तो वह पढ़ने सुनने भर की वस्तु न बन सके और उसका बौद्धिक हस्तांतरण भर होता रहता है। किसी ने कहीं कोई अच्छी बात सुनी है या पढ़ी है और कहीं से उसके संज्ञान में आए, तो उसे अपनी बुद्धि में, मस्तिष्क में कैद कर लेना हमारे जीवन का अभीष्ट भाव है। दूसरों को सुनाता रहता है, तो यह क्रिया दूसरों को अवगत कराना, तो इस प्रकार की प्रक्रिया बनकर ज्ञान का, अध्ययन का और श्रवण करके विषय हमारे जीवन का एक आधार होता है। विचार के अनुभव की ओर यात्रा करके ही जानकारियों से जीवन को मजबूत बनाया जा सकता है, इसे जिया जा सकता है। इसको जीने की कला हमको आ सकती है। मानव जीवन में किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, उसकी वास्तविकता हमको हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ जानकारी जीवन बन जाती है, वहीं क्षण श्रेष्ठता घटित होती है और हम महानता की ओर उजागर होते हैं और महानता की ओर अग्रसर होते हैं। व्यक्ति का रूपांतरण हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इन दिनों चूँकि चिंतन की अनुभूति की ओर का प्रयाण व्यक्ति में रुका हुआ है और मानव आज के परिवेश में स्वयं में जो है इस प्रकार से उलझा हुआ है कि वो अपने ज्ञान की वास्तविक पराकाष्ठा के भावों का संचार नहीं कर पा रहा है। इसीलिए प्रत्यक्ष में स्वाध्याय और सत्संग की नियमित दिनचर्या दिखाई पड़ने के भावों का संचार करना चाहिए और नित्य पढ़ना और उसे भूला देना, नित्य सुनना, निकाल देना, प्राय यही स्वाभाविक क्रम हमारा है। हम उसको आत्मसात नहीं कर पाते हैं। तो हमें स्पष्ट रूप से कोई भी चीज़ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उसको अपने जीवन की अभिक्षा की अनुपस्थित और गाही के प्रति उपेक्षा भाव से के कारण उसको अवतरित करें। अच्छे उपदेशों को व्यवहार में उतारने के भावों का संचार करें। व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तक और प्रवचन की ऐसी ही भूमिका है। दोस्तों, वे मार्गदर्शक मात्र करते हैं, उनके आधार पर पुरुषार्थ हमको स्वयं करना पड़ता है। उसकी उपादेयता को हमको खुद ही जागृत करना पड़ता है। यह प्रक्रिया है। प्रक्रिया यदि चल पड़े तो साधारण से असाधारण में हम अपने जीवन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो फिर समाज को स्वर्ग बनते देर नहीं लगेगी।
युग साहित्य सारे विश्व के लिए एक ऐसा अमूल्य रत्न है, अमूल्य निधि है, अमूल्य वरदान है, जो समूचे मानव जाति के लिए एक प्रकाश पथ की रचना के समान है, प्रकाश पथ का उदीयमान कर सकता है। अब आवश्यकता है नियमित रूप से उसे पढ़ें, अंतर ध्यान करें, अंतःकरण में महानता से उसकी साकारता को अवतरण करें, और जिसके बत सद साहित्य के सौजन्य से महानता की राह का सही रूप से निरूपण कर सकें, अपने जीवन को चरितार्थ करें, व्यक्ति और समाज में रूपांतरण करने में सक्षम हो सकें। स्वाध्याय और सत्संग को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, स्वाध्याय से सत्प्रेरणा के भावों का संचार करें, आचरण में इन भावों को उजागर करने के भावों का संचार करें, और नियमित रूप से आचरण में उतार करके परिवर्तन की परिदशाओं का समावेश करें, जिसके परिणाम मानव से हम महामानव बन सकते हैं और समाज को स्वर्ग बनाने में सक्षम हो सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचार में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका स्वागत है। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूं, और अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके शुभ जीवन की कामना करता हूँ।